जयपुर के अंदर आपको एक अनूठी शुरुआत के विषय में बताने जा रहे हैं। ये शुरुआत शमशान घाट पे की जा रही है। शमशान घाट पे जयपुर की स्थिति ये है कि यहाँ लगभग 50,000 के आसपास साल के अंदर अंतिम संस्कार होते हैं। 4-4.5 हज़ार की एवरेज है पर मंथ की। और इसके अंदर अंतिम संस्कार में जो लकड़ी जलती है उससे जो पॉल्यूशन होता है और बहुत से अलग नुकसान जो होते हैं उस सब से बचने के लिए एक प्रयास जयपुर के अंदर शुरू किया है गौ माया संस्थान ने। ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं और इनका प्रयास है कि प्रदूषण से बचाया जा सके जयपुर को, और धीरे धीरे इस प्रयास को ये पूरे देश में लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेरी जो है वो इनके साथ में कोलैबोरेशन के अंदर हैं। जानते हैं क्या है, किस तरीके से है और कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करते हैं सर। आपका नाम? जय गौ माता। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता, फाउंडर गौमाया। सर, क्या फ़र्क है? गौ कास्ट जो है वो आज से नहीं उपलब्ध है, कई सालों से उपलब्ध है। और गौ कास्ट के विषय में बात भी हुई थी कि होलिका अष्टक जो दहन होता था वो भी गौ कास्ट से ही होता था। आप ऐसा क्या नया लाए हो, फ़र्क क्या है? जी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि गोकास्ट की भी जो शुरुआत है 2015 में हमने ही प्रारंभ की थी। हमें सौभाग्य मिला एमडी पंचगव्य करने का, जहां भारत सरकार एक कोर्स करवाती है जहां केवल गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। गोकास्ट में और गौमय समिधा में जो मूलभूत अंतर है कि गोकास्ट प्योरली गोबर से बनी हुई है और गौमय समिधा जो है वो एग्री वेस्ट जो पराली है उसमें देशी गाय के गोबर और कुछ हवन सामग्रियों के सम्मिश्रण से तैयार की गई है। गोकास्ट से जहां अंतिम संस्कार होता है उसकी जीसीवी जो है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जलाने की क्षमता, वो 2500 से 2800 है टेक्निकल लैंग्वेज में। वो जल्दी राख हो जाता है। हाँ जी। और समिधा जो है उसका 3500 से ऊपर है। एक बॉडी की बर्निंग के लिए मिनिमम 3000 प्लस का जीसीवी चाहिए। तो कई बार गोकास्ट से जो अंतिम संस्कार होते हैं उनकी बॉडी में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जलने से। हाँ, पूरी तरह नहीं हो पाता। तो ये थोड़ी सी एक पीड़ा थी मन में कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। और पराली भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कोरोना में इससे जूझने का हमें मौका मिला, इसको देखने का मौका मिला और वहीं से इसका और निर्माण हुआ। ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया। इसका पेटेंट हमने भारत सरकार से लिया। MNIT MIIC हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। नगर निगम से हमने MOU किया और 11 मोक्षधाम हमने टेक ओवर किए जयपुर के। वहाँ पर इस समिधा से हमने निःशुल्क अंतिम संस्कार जो अंशदानी फाउंडेशन के सहयोग से हमें मिलती है उससे हमने कराने प्रारंभ किए। अब तक कितने करा चुके? लगभग 1000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार हम करवा चुके हैं और अभी भी हमें आवश्यकता है मीडिया और ऐसे माध्यमों की, ताकि जन जन तक हम इस चीज़ को पहुँचा सकें। आप क्या पहुँचाना चाहते हो? लोगों तक ये विचार पहुंचाना कि एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ जाया होते हैं और पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार में 2 करोड़ पेड़ प्रतिवर्ष काट के जला दिए जाते हैं, जिससे 90 लाख टन CO2 और अदर गैसेज डेवलप होती हैं और जनमानस के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। जब बाई ब्रीदिंग हम इनको अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो बहुत सी बीमारियां जनरेट होती हैं। पहले अगर आपने कभी सुना हो तो मोक्षधाम गांव खेड़े से बाहर हुआ करते थे, अब शहर के बीचों बीच है। तो इससे निकलने वाले जो पार्टिकल और पॉल्यूशन है कहीं ना कहीं हमारी सांसों के थ्रू हमारे अंदर जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि उस प्रदूषण को हम न्यूनतम स्तर पर। आप चाहते हो लकड़ी की जगह इसका इस्तेमाल किया जाए, यही चाहते हो? जी, जी, जी। तो लोग क्यों नहीं करेंगे साहब? लकड़ी के तो पैसे देने पड़ते हैं। जी, आप फ्री में दे रहे हो। जी जी जी, फ्री में दे रहे हो ना? जी, जी। तो फिर लोग क्यों नहीं करेंगे? कई बार एक समस्या होती है, अच्छी चीज भी जानकारी नहीं होने की वजह से और कई बार गलत धारणा। कई लोगों को मैंने कहते सुना, साहब अगले बूढ़े हमारे लकड़ियों से ही जलाते आए। बट मैं कोरोना का धन्यवाद देता हूं क्योंकि उस समय लोगों को एहसास हो गया। धारणाओं की अगर अपन बात करें तो धारणाओं में लकड़ी जो प्रयोग की जाती है अंतिम संस्कार के लिए, वो लकड़ी तो वेदों में तो चंदन कहा गया है। हाँ जी। तो चंदन में तो कितने लोगों की अंतिम क्रिया हुई होगी या कितनों ने अपने पूर्वजों की होगी। सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है अगर धारणाओं की बात करें तो आज किस लकड़ी में जलाया जा रहा है वो तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि वो पेड़ जिनको काट करके जलाया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण नष्ट हो रहा है अपितु कहीं ना कहीं हमारे जीवन भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके विकल्प के रूप में हमने वो पराली जो खेतों में जलाई जा रही है हमने वो ले ली, उसमें गोबर मिला दिया, हवन सामग्री मिला दी और एक ऐसा कंपोजिशन तैयार हो गया जो पूरे विश्व में पहली बार बनाया गया। निःशुल्क का मतलब केवल फ्री बांटना नहीं था। निःशुल्क का मतलब ये भी है कि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो शव नहीं शिव हो जाता है और शिव सबके लिए आराधनीय है, तो उसको सम्मानजनक तरीके से विदाई दी जाए और उस परिप्रेक्ष्य में हमने गौमय संविधा निर्मित की है। अच्छी आपकी पहल है, पर सवाल ये खड़ा होता है 50,000 अंतिम संस्कार होने, आपकी कैपेसिटी क्या है और आप कहाँ खड़े हो? जी,
25,000 किलो लकड़ी पर डे का प्रोडक्शन हमारा है। 25,000 किलो पर डे अभी का है। अभी जरूरत कितनी है लेकिन? अगर हम बात करें तो इस समय लगभग जयपुर के अगर सारे अंतिम संस्कार पर डे करा दिए जाए तो लगभग 45,000 किलो पर डे का चाहिए, तो 2 मशीन लगा देंगे हम, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। यानी कि अगर 25,000 आप बना रहे हो तो लोग तो आ रहे हैं ना आपके पास? 50,000 भी कर देंगे, दूसरी मशीन और लगाई और कैपेसिटी अब कंप्लीट। तक कितने हो चुके हैं? 1000 से ऊपर करवा चुके। जी 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 तो जी। लोगों के अंदर अब है सर। अभी ये जो कार्यक्रम है जयपुर के अलावा हम कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और भरतपुर भी कर रहे हैं। क्या रिस्पांस आपको मिला जयपुर के अलावा बाहर जाके? बहुत अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी समाज, काफ़ी संस्थाएं, लॉयंस क्लब और क्लब वगैरह जुड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं इस चीज़ को मोटिवेट करना, बढ़ाना। तो आप लोगों के साथ भी यही सहयोग चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जुड़ने के लिए। इसके साथ में एक और हम काम कर रहे हैं हम लोग। अभी मोक्षधाम की हालत बहुत ख़राब है, उसका डेवलपमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीनरी लगनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, और प्लस जो पॉल्यूशन हो रहा है इसके लिए नीरी हमारे साथ जुड़ा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसके लिए मैम अभी आपको डिटेल में बताएंगी कि कैसे हम पॉल्यूशन फ्री कर पाएँ। जो तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है वो ना हो करके एकदम ग्रीन क्रेमेटोरियम बन जाए, उसके बारे में। और नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे को कि उसके लिए हम लोगों ने उन्होंने हमारे को दिया, और 20 साल की लीज पे भी मिल गए हमारे को, और हमने उनके साफ सुथरा कर दोगे ना? हाँ, साफ सुथरा। 11 नगर निगम का तो फायदा ही हो रहा है। नगर निगम ने तो इनको दे दिया, क्योंकि नगर निगम को साफ सफाई करनी पड़ती है, उन्होंने आपको दे दिया। नगर निगम तो उम्मीद ये रखता है कि सफाई जो है वो जनता को मोटिवेट किया जाए, जिससे जनता कचरा ही ना करे, सफाई करनी ही नहीं पड़े। हम भारत सरकार में से मैडम यहाँ मौजूद है नीरी से, मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, प्रदूषण की बात करते हैं तो आदमी पे जब तक खुद पे नहीं आती ना, जब तक उसको प्रदूषण का कोई लेना देना है नहीं। प्रदूषण, आप बाहर निकलिए, गाड़ियों की स्थिति देखिए, 20-20, 25-25 साल पुरानी बसें जो हैं वो चल रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप अंतिम संस्कार के ऊपर जो प्रदूषण की बात कर रहे हो, लोगों को कैसे समझ में आएगी? पहले तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नमस्ते सबको। बिल्कुल सही बोला आपने। ये एयर पोल्यूशन जो है वो एक सम टोटल ऑफ ऑल द सोर्सेस है, वो एक उससे नहीं आ रहा है व्हीकल से, ये पूरे एटमॉस्फेयर में सब सोर्सेस से मिलके एक सोर्स बन रहा है। बात है, मैं मेरे घर में हो सकता है प्लास्टिक जला दूं तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, तो सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टडीज़ हमने किए थे, जैसे मैंने बताया, और उसमें ये पाया गया कि जो क्रेमेटोरिया एमिशंस ये भी लगभग काफ़ी इसके रहते हैं। कितना है मैडम इसका अगर आप टोटल देखें तो? हमने दिल्ली में एक स्टडी किया था, तो इसमें करीब 1% तक, करीब। अच्छा, टोटल का 1% एक बड़ा बहुत बड़ा फिगर होता है। दिल्ली में तो काफ़ी सारे। उसी तरह सब सिटीज़ का अगर एक सोर्सेस कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट में अराउंड 0.5-0.6% तो होना ही है। तो ये भी एक सोर्स है। एंड दूसरा ये है कि आजकल ये सिटी के बाहर नहीं है, जैसे सर ने बोला, ये एकदम सिटी के सेंटर बनाए तो शहर के बाहर ही गए थे, अब शहर ही बड़ा हो गया। नहीं, उससे नहीं आ रहा है व्हीकल से, ये पूरे एटमॉस्फेयर में सब सोर्सेस से मिलके एक सोर्स बन रहा है। बात है, मैं मेरे घर में हो सकता है प्लास्टिक जला दूं तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, तो सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टडीज़ हमने किए थे, जैसे मैंने बताया, और उसमें ये पाया गया कि जो क्रेमेटोरिया एमिशंस ये भी लगभग काफ़ी इसके रहते हैं। कितना है मैडम इसका अगर आप टोटल देखें तो? हमने दिल्ली में एक स्टडी किया था, तो इसमें करीब 1% तक, करीब। अच्छा, टोटल का 1% एक बड़ा बहुत बड़ा फिगर होता है। दिल्ली में तो काफ़ी सारे। उसी तरह सब सिटीज़ का अगर एक सोर्सेस कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट में अराउंड 0.5-0.6% तो होना ही है। तो ये भी एक सोर्स है। एंड दूसरा ये है कि आजकल ये सिटी के बाहर नहीं है, जैसे सर ने बोला, ये एकदम सिटी के सेंटर। बनाए तो शहर के बाहर ही गए थे, अब शहर ही बड़ा हो गया। नहीं, वो तो पॉपुलेशन के ऊपर से चलेगा सब कुछ, रिक्वायरमेंट है तो होगा। तो अब दूसरा ये क्या है, अब वुड से बर्न हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा ये अभी पराली और ये सब, तो ये वेस्ट टू वेल्थ है, वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट है। अगर ये सब वेस्ट थे, जैसे पराली बर्न हो रहा है, उसका पूरा धूल आ रहा था दिल्ली में, उस पराली को इनके जैसे मिक्स करके अगर दिल्ली के आसपास बनाया जाए तो दिल्ली में अभी जो वुड यूज़ हो रहा है वो एकदम हम कम कर सकते हैं। पेड़ों का बचत हो जाएगी, पेड़ कटेगा नहीं, वेस्ट निकल के वेस्ट टू एनर्जी हो जाएगा। दूसरा CO2 कल हमने काफ़ी स्टडी किया है अभी, और अध्ययन जलेगा तो धुआं तो होगा जी, होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। CO2 का भी कम है वुड से, हाँ वुड से CO2 का भी कम है, और बाकी के भी पोल्यूटेंट्स अभी काफ़ी दिख रहे हैं हमको, कम होगा, अभी अध्ययन और करेंगे। तो जो 5 kg निकलता है, एक बॉडी अगर आप जला रहे 3 घंटे तक का जलता है,
करीब जिस वुड जो लगता है उसमें से 5 kg पर बॉडी डस्ट निकलता है। 5 kg आप सोच सकते हैं, जो हम माइक्रोग्राम में डिटेक्ट करते हैं हवा में, वो केजीज में आ रहा है। अब वो केजीज में वहाँ से वो छतर के जैसे बाहर जाएगा तो वो काफ़ी सारा उसके आसपास 2 किलोमीटर तक इम्पैक्ट रहता है। हमने वो स्टडी की है, तो वो सब देख के हम लोगों ने अभी एक डिज़ाइन किया, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल फॉर ग्रीन क्रेमेटोरिया। हमने पहले वुड को टैकल किया, चार पायर्स लिए, 4 पायर्स में से टोटल अगर निकल रहा है तो उसको एक हुड में से जॉइन करके, क्योंकि ये ओपन बर्निंग है, इसको हमको एक दिशा देनी पड़ेगी, तो दिशा देने के लिए एक हुड बनाए, हुड के साथ एक कॉमन डक्ट, उसके साथ 2-3 स्क्रबर्स लगा के इसको पूरा डस्ट भी निकाला, इसका गैसेस भी काफ़ी क्लियर करके उसको हवा में फिर चिमनी से हमने क्लीन है। डस्ट किधर गया? डस्ट पानी में आया, जो लिक्विड है स्क्रबिंग लिक्विड, उसमें काफ़ी सारा डस्ट भी नहीं है, उसमें टार भी रहता, स्मोक भी रहता। तो उसका आप लोग क्या कर रहे हैं? उसका हमने एक ETP लगाया वहाँ, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, तो वो पानी को भी साफ़ करके उसको रिसाइकल करते हैं ना, पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो रिसाइकल होता रहता है। पानी वहीं उसी में शमशान घाट पे काम आ जाएगा? नहीं, उसी सिस्टम में 15 दिन तक उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्लज निकला उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू है, उसका कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा ना? वेस्ट निकलेगा, तो मैडम वो कहाँ जाएगा? तो उसको सुखा के हम उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू चेकिंग करके उसको भी फिर से जला सकते हैं, दोबारा जला देंगे, दोबारा उसको। हाँ, वो कार्बन है, वो कार्बन है कि वो कार्बन जा रहा था हवा पे, तो उसको नहीं। और दूसरा ये है कि हम उसमें काफ़ी सारे अच्छे प्लांटेशन भी लगा सकते हैं, अच्छा, वेस्ट के अंदर? वेस्ट के अंदर प्लांटेशन, मतलब वहाँ ये करा के वो वेस्ट डाल के तो उसमें मड में मिक्स करके के रूप में काम करेगा। तो जो अंतिम संस्कार, जो पहले जैसे हम बोल रहे थे पंच तत्व में जाना है, तो वहीं एक आदमी का पानी में भी चले गए, मिट्टी में भी चला गया और जल भी गए, तो ये सारे पंच तत्व में विलीन हो गए। प्रकृति के लिए सहयोग भी हो गया। कंसेप्ट है वो उस तरीके का। और हम लोगों ने जब स्टडी किया था इसमें दिल्ली में, तो जब ये थे PIB भी है साइट में है, तो उसमें ये देखा गया कि जो लिक्विड आ रहा है वो पूरा रेड है, वो पूरा रेड लिक्विड है, उसमें खून पूरा उसके अंदर, नहीं तो हवा में जा रहा था। सो सोचिए आप, ये सारी चीज़ें जो हवा में जा रही थी हमारे लंग्स में घुस रहा था, कोई कैंसर पेशेंट, कोई कुछ, तो कितना मतलब प्रदूषण विथ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, ये पूरा मतलब खतरनाक था वो काफ़ी। हमने जब देखा तो मैं तो दंग रह गई कि ये सब हवा में जा रहा है। अब वो सब अच्छे से क्लीन होके, स्क्रब होके, सब वो सब रिसाइकल होके बराबर जैसे जिधर जिधर जाना है उसके सब हम लोग डिस्पोजल प्रॉपरली कर सकते हैं। देखिए शुरुआत तो जी, ये जो स्लज निकलेगी इसके अंदर मड मिला करके इसमें प्लांटेशन करने का हमारा विचार है। और हम प्लांटेशन करेंगे, जैसे जितने भी गौशालाएं हैं उनकी ज़मीनें हैं और जो मोक्षधाम की ज़मीनें हैं उनके अंदर में प्लांटेशन करें। सर मेरा एक सवाल आ गया, आपने प्लांटेशन कह दिया, मैं कई दिनों से इसको ढूंढ रहा था कि मुझे कोई आदमी मिले जो मुझसे ये कहे, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन आज आप मिल गए। सही आदमी मिल गया। नहीं, आप निशाने वाले मिल गए, मैं निशाना आप ही पे लगाऊंगा। मैंने ये देखा है कि जब पेड़ लगाने की बात आती है तो हम खूबसूरत पेड़ लगाते हैं, हम छाएदार नहीं लगाते, हम फलदार नहीं लगाते, हम किसी के काम आने वाला पेड़ नहीं लगाते, हम सुंदरता वाला पेड़ लगाते हैं। आप जब प्लांटेशन की बात करने जा रहे हो तो ये कौन से पेड़ होंगे? अगर हम फलदार लगाएंगे तो 5 साल बाद किसी के काम आएगा। ऑक्सीजन बढ़ाने वाले, जिससे ऑक्सीजन बढ़े, दूसरा फल मिले, लोगों को फल मिले, आने वाली जनरेशन को फल मिले, ऐसे पेड़ लगाएं। मैं आपको बता दूं, 2019 के अंदर में मैंने सीड बॉल डाले 5 लाख और जो 3 लाख पेड़ बन चुके हैं आज। अरे वाह जी, तो अच्छा खासा स्वरूप हो गया होगा उनका तो। हाँ जी, जंगल का स्वरूप। अभी उसकी अपना स्टडी चल रही है बिरला ऑडिटोरियम में। अच्छा, उसकी स्टडी भी चल रही है, रिकॉर्डेड है। हाँ जी। और सर एक और है बात, जो भी हम पेड़ लगाएंगे ना, स्पेशली हम पोल्यूशन सोर्स के सामने, वो उसकी जो लीव्स है वो डस्ट को पकड़ना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा काम है पेड़ का, ये भी बहुत है कि वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है, पकड़ के रखता है, और फिर अगर पानी डाले तो वो डस्ट धुलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है। पेड़ सिर्फ लगा, भारत सरकार के नाते बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेड़ जो बड़ा होता है ना शहर के अंदर, उस पेड़ को ये प्रयास किया जाता है कि अपने आप कैसे गिर जाए। यहाँ नए पेड़ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोगों को पता है कि जड़ें बड़ी हो रही हैं। यहाँ मैडम ज़मीनों की कीमत 1-1 लाख रुपए हो गई। गलत तो नहीं कर रहा ना सर? 1-1 लाख रुपए गज। हाँ, फिर ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर मैं, कि लकड़ी के अंदर जब हम बर्न करते हैं बॉडी को, तो उससे जो आती है राख आती है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 15 कट्टे भर जाएंगे। और दूसरा, जब हम गौ कास्ट से करेंगे तो 20 कट्टे भर जाएंगे।
और इसके अंदर में जो डस्ट पार्टिकल, जो राख इकट्ठी होती है, वो बहुत थोड़ी सी है, सिर्फ 3 या 4 कट्टों में आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी एक आसान हो जाएगा। हाँ जी। मामला ठीक है। शुरुआत कहीं से होनी चाहिए, ये शुरुआत यहाँ से हुई है। पहली चीज़ फ्री में मिल रहा है, पहला जो उपलब्धि है। दूसरी चीज़ आपका पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूशन है। तीसरी चीज़, आप अब तक जो पैसा खर्च करते आ रहे थे लकड़ी खरीदने के लिए, वो पैसा आप अगर चाहें तो, ये नहीं कह रहे हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो उस पैसे से पेड़ लगा सकते हैं। उस पैसे से जिस शमशान में आप अपने परिजन को आखिरी विदाई देने गए हैं, उसी शमशान के लिए कुछ किया जा सकता है। कुर्सी, पानी, लेकिन बचत होगी तो सबका डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर्यावरण भी सुधर सकता है, यहाँ पे आपके और हमारे आने वाली पीढ़ियों का हम भविष्य भी सुधार सकते हैं। लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, अब इनसे इनको क्या फ़ायदा मिलेगा उसको इन पे ही छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे और क्या देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। प्रयास कीजिएगा कि पेड़ कटे नहीं, हम भी एक पेड़ माँ के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने पूर्वजों के नाम लगा पाएँ और इस पृथ्वी को खूबसूरत बना सकें आने वालों के लिए। हमने आपने तो जी लिया जितना जीना था, आने वालों के लिए प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।